तो देश बर्बाद हो जाएगा। तो मोदी देश बर्बाद करने में काहे तुला है? अगर प्रधानमंत्री बना है, चेन्नई में जैसा विजय दलपति बना है वैसे करके दिखाए, तो मैंने सबको छोड़ के भाग के आ गया। मतलब आप कैंसर पेशेंट हैं? कैंसर और किडनी का पेशेंट। अच्छा, दोनों? हाँ, और ट्यूमर भी है। अच्छा, आपके साथ इतने ढेर सारे लगेज भी हैं, कपड़ा भी लेकर गए, क्या रुकने का प्लान है क्या आप? और नहीं मिलेगा तो मैं जहर भी खा लूंगा, मेरा लाश यहाँ से निकलेगा जंतर मंतर से। हम लोग सीजेबी प्रोटेस्ट में आए हुए थे तो हमें आंटी जी दिखी, एक अनोखे तरीके से ये यहाँ पर विरोध कर रही हैं सिस्टम के खिलाफ। इनके हाथ में आप देख सकते हैं तख्ती भी है जिसमें लिखा है कॉकरोच एंड आई एम कीपिंग डेमोक्रेसी अलाइव। इसके अलावा आप इनके हाथ में दूसरे हाथ में देख सकते हैं कि इनके पास कैथेटर इनको लगा हुआ है, दूसरे हाथ में इनके कैथेटर लगा हुआ है, पहले हाथ में इनके तख्ती है जिसमें उन्होंने ये लिख रखा है। तो आंटी जी, आप यहाँ पर आई हैं, क्या सोच करके आई हैं? सर मैं उड़ीसा राउरकेला सुंदरगढ़ जिला से मैं आई हूँ। मैं यहाँ ये सोच के आई हूँ कि बच्चे लोग कितना धूप में बैठे हुए पानी का फुहार कर रहे, इनका मांग पूरा नहीं हो रहा है और इनको मांग न्याय के लिए मुझे जाना पड़ेगा और बोल के मैं आए हैं। और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिलाना पड़ेगा बोल के मैं आए हैं। तो उड़ीसा से तो धर्मेंद्र प्रधान भी है। उड़ीसा के धर्मेंद्र प्रधान है, अनुगुल उनका घर है, मुझे मालूम है। लेकिन इन लोग जब मंत्री बनने से पहले बड़े बड़े वादे करते हैं और उसका बाद इनका आगे हम लोग सब बेकार है। लेकिन आंटी जी, आप तो बीमार भी हैं और आप हाथ में ये भी ले रखी हैं, आपको लगता नहीं है कि यहाँ पर अगर थोड़ा सा भी अव्यवस्था हुआ, भीड़ हुई या फिर भागने जैसी स्थिति, तो फिर कैसे आप बचाव करेंगे? भागने जैसी स्थिति होगी तो मैं बचाव करूंगा अपना। हाँ। मैं जो काम के लिए आया हूँ करके जाऊंगा। काहे में आने टाइम में स्टेशन से बाहर एक होटल में खाने गए थे तो स्टेशन वाला बोला आप तो पेशेंट लग रही हो और इतना सामान है, आप जाए कहाँ रही हो? मैं बोले मैं जंतर मंतर में जाम लगाने जा रही हूँ। बोले जंतर मंतर में काहे जाम लगाने जा रहे? वो लोग पाकिस्तान से उन लोग का लिंक है, वो जो है खड़ा है ना वो पाकिस्तान से लिंक है, राजस्थान से मार खा क्या है। मैं बोले मोदी को अगर हम अपना हक मांगेंगे तो पाकिस्तानी हो जाएंगे और मोदी रहता अमेरिका में और हम इंडिया में धूप में झील रहे हैं। इस कारण से इन लोगों का इस्तीफा होना चाहिए। इस कारण से मैं जा रहा हूँ बोल के मैं आया हूँ। और मेरा भी 3 बच्चे हैं, एक बच्चा 11 क्लास, एक क्लास बच्ची 9 क्लास, एक बच्चा 7 क्लास। तो उन लोगों का कल का परवरिश क्या होगा? उन लोग भी गुंडा निकलेगा, कहीं मार खाता रहेगा। तो सर देश क्या हो गया है? देश को क्या बना रखा है? 2014 से जब से मोदी आए हैं देश पूरा उलट पुलट कर दिए है। ये चीज नहीं होना चाहिए। मैं एक माँ हूँ, अपना 3 बच्चा को छोड़िए 13 लाख बच्चा मेरा है। मैं एक बच्चा का गुहार लगाना है कि इनको न्याय मिले, उसके बाद सबको जो बेरोजगारी उनको काम मिले और घर में पानी पहुँचे और गैस का जो रेट है वो कम हो। सब के लिए मैं आया हूँ। अब इसके लिए मोदी को भी इस्तीफा मांग करना पड़ेगा तो मैं मांगूंगा और नहीं मिलेगा तो मैं जहर भी खा लूंगा, मेरा लाश यहाँ से निकलेगा जंतर मंतर। अरे आप ऐसा मत कहिए कि मतलब ये शायद उससे पहले ही प्रॉब्लम जो है रिजॉल्व हो जाए। लेकिन जैसे कि आप पेशेंट्स हैं तो आपको डर नहीं लगा वहां से यहाँ आने में? रास्ते में भी दिक्कतें हुई होंगी, यहाँ तक पहुँचने में भी दिक्कतें हुई हैं? सर मैं तो ऐसा लेडीज हूँ, मैं समाज से भी लेडीज हूँ। अच्छा। मुझे रोड में अगर मैं बाल्टी एक तो पकड़ के निकलता हूँ कहीं पर भी, तो आजकल दुनिया में जैसे कि कमर टूट जाता है, पैर टूट जाता है, आदमी को रोड में फेंक के चले जाते हैं। मैं उन लोगों को नहलाती हूँ, खाना खिलाती हूँ, कपड़ा पहनाती हूँ। मेरा नजर हर समय घूमते रहता है कि कौन कहाँ पड़ा है। कोई आदमी अगर कोई दुकान में 10 रुपया भैया चाय पीने का नहीं, भाई तुम लो, मेरा पास रहता है मैं दूंगा। तो सर हम लोग समाज से भी दिखाने लायक नहीं है। जो सर आज जमाना हो गया है तो कल युवा लोग क्या कर पाएंगे? आज आपको न्याय नहीं मिलेगा तो आप तो गुंडा बन जाओगे ना, तो देश बर्बाद हो जाएगा। तो मोदी देश बर्बाद करने में काहे तुला है? अगर प्रधानमंत्री बना है, चेन्नई में जैसा विजय दलपति बना है वैसे करके दिखाए, तब हम मानेंगे कि हाँ सही में हमारा बाप है। एक माँ हमको रात में गोदी में सुलाती है तो हम उसको सुबह निहारते कि माँ हमारी रक्षा करती है। लेकिन ये हमारा वोट लेके हम ही को लूटता है, हमारे कपड़े उतारता है। इसके लिए इसको यहाँ रहने का कोई जरूरी नहीं। मैं कोई नेता नहीं है, मैं कोई विधाता नहीं है, लेकिन मेरा दिल रोता है ये दुनिया का। 2014 से जब से मोदी बैठा है, जब से दुनिया का हालत बिगड़ गई है,
उसके लिए मैं बच्चा की न्याय के लिए धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा का मांग करने आया हूँ। अच्छा, आप यहाँ पर सुबह से बैठी हुई हैं, आपको तकलीफ भी हो रही होगी। हाँ सर, तकलीफ हो रही है, पाइप है ना, हाँ। मुझे पेट में जाम हो जाएगी और ये जाम मुझे रात में तकलीफ बहुत करेगी। हाँ। अच्छा, तो पर भी मैं बैठा हूँ, लेकिन जब तकलीफ आता है तो इंसान को आगे भागना चाहिए, हाँ। पीछे मुड़ना नहीं चाहिए। जब पीछे मुड़ जाता है कायर रहता है, मैं कायर में से नहीं है। मैं इन सब का लड़ाई, बच्चे इतने हैं, मेरा बच्चा को न्याय मिलना चाहिए। अच्छा, आपके साथ इतने ढेर सारे लगेज भी हैं, कपड़ा भी लेकर के आए, क्या रुकने का प्लान है क्या आपका? नहीं सर, मैं पेशेंट है ना, अच्छा। कैंसर किडनी का। अच्छा। तो मेरा जैसे हॉस्पिटल में आने का टाइम तबीयत खराब हो जाता है, हाँ। तो बिछौना चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए, हर एक चीज चाहिए। इसमें बाल्टी उल्टी कोई ट्रेन से उतार लिया, और भी लगेज था और मच्छरदानी था गोल वाला, कोई उतार लिया। तो जाने दीजिए, मुझे 20 तारीख को यहाँ पहुँचना था, मैंने सबको छोड़ के भाग के आ गई। मतलब आप कैंसर पेशेंट हैं? कैंसर और किडनी का पेशेंट। अच्छा, दोनों? हाँ, और ट्यूमर भी है। उसके बावजूद भी आप जो है तो यहाँ पर प्रोटेस्ट में आई हुई है। आ रहे हैं, और ये पाइप मुझे 3 साल से लगा हुआ है, और मेरा किडनी का नस फट जाने से मुझे पानी हर समय बहता रहता है, और मुझे न्याय चाहिए सर, मैं न्याय के लिए आई हूँ। अच्छा, आपके साथ डॉक्यूमेंट्स भी हैं शायद? डॉक्यूमेंट है ये। हाँ। जो मेरा हस्बैंड मरने टाइम जो पैसा आया था ना, हाँ। ये से वो सीएम से वो पैसा भी नहीं मिला, तो ये डॉक्यूमेंट मुझे मिला था। ये जब आता है कोई बड़ा पैसा, तब ऐसे डॉक्यूमेंट मिलते हैं, लेकिन ये पैसा भी खा लिया है मेरा गांव का कलेक्टर ने। अच्छा। हाँ, 17 लाख रुपया सीएम का कागज आया था, नहीं दिया है। आपको नहीं मिला? नहीं मिला। मैं जाती हूँ तो मुझे 1000 रुपया देते हैं, नहीं देते हैं। तो मतलब आप अपनी दवाई का खर्च अपने से उठा रहे हैं? हाँ सर, पहले मैं मौत का कुआं में गाड़ी चलाते थे। अच्छा। हाँ, मेरा नाम है, आदमी लोग बुलेट रखा हुआ 10 स्टेट में। आंध्र प्रदेश में मुझे बुलेट अमा बोला जाता है, उड़ीसा में मोटरसाइकिल दीदी। मैं कलकत्ता से जिधर भी निकलूंगा, मुझे जिधर से भी मैं निकलूंगा, मैं जाऊंगा मालिक लोगों के पास, तो मुझे नहला धोला के मुझे 10-20 हजार देते हैं कि बबीता को जरूरत पड़ता होगा। अब तो आप काम नहीं कर पाती होंगी? नहीं, काम नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मेरा नाम बहुत है, उससे मुझे पैसा मिल जाता है। अच्छा। जी सर। 5 बजने में 8 मिनट बाकी है। तो जैसे कि मतलब आप जो है काम भी करती हैं, लेकिन आपको ये पैसा नहीं मिला इसके, जो सरकार देने वाली है? सरकार देने वाला मुझे लाल स्टैम्प मार के सीएम ऑफिस से जो कागज आया था ना सर, कलेक्टर काँप रहा था, लेकिन ये पैसा कलेक्टर खा गया है, नहीं दिया है। कितने साल हो गए इसको? ये पैसा आके 5 साल हो गया है, मिला नहीं है। तो अगर ये वहाँ के सीएम तक, अगर उनके पीओ तक ये वीडियो पहुंच रही है, अगर ये कागज दिख रहा है, तो मोहन मांझी जी हैं, तो आप देखिए इसको, और अगर इनका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए तो बहुत बड़ी इनको लेकर जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है इनके साथ, ये मर्ज भी है इनको, तो मेरे ख्याल से इनकी बहुत मदद हो पाएगी। ये देखिए, हम लोग का आयुष्मान कार्ड नहीं है जी। आयुष्मान कार्ड नहीं है, बड़े जात बोल का आयुष्मान कार्ड नहीं है, जिससे मुझे पर्ची मिला है। ये पर्ची में लिखा हुआ साहब की दोनों बच्चे सुसाइड करेंगे। बीमारी में कितना दिन पैसा हम खर्चा कर पाएंगे? तो सर, ऐसे परिस्थिति में हम क्या कर पाएंगे? इसका दोष सिर्फ बीजेपी सरकार है। आप पूछे तो मैंने बताया, और इनको रहना नहीं चाहिए, बस इस्तीफा देना चाहिए। तो कुल मिलाकर माता जी ने भी यही बताया कि भाई साहब प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा क्रिएट हो रही हैं, इनके साथ भी हुई है। इसके अलावा भी ये जो है कॉकरोच जनता पार्टी की इस प्रोटेस्ट में आए हैं लोगों की मदद करने के लिए। यहाँ पर मतलब देखिए, एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये खुद पेशेंट, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये यहाँ पर मौजूद है तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे यूथ को कि यहाँ पर आप लोगों से जुड़ सके? जो मैं इसीलिए मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं पेशेंट हूँ, बहुत बड़ा पेशेंट हूँ। मेरा जैसे पेशेंट चल पाना नहीं चाहिए, लेकिन मैं चल पाती हूँ ऊपर वाला का दया से। जो मेरा ये वीडियो देख रहे, आप भी आइए कार्यक्रम में, और इन बच्चा लोगों को सहायता कीजिए कि बच्चे लोग कल को आगे बढ़ सके, अपना काम निभा सके, और धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा होना चाहिए। इस कारण मैं इनको बोलना चाहती हूँ। आपको सलाम है कि आप इस स्थिति में भी यहाँ पर आ पाई हैं, नहीं तो यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया में सिर्फ अपनी एक्टिविज्म की बातें करते हैं, लेकिन जब ग्राउंड में आने की बात होती है तो वो ग्राउंड में नहीं पहुंच पाते। बहुत बहुत धन्यवाद।